Morning everyone. So today we're gonna start with our new chapter that is reflection of light. So as the chapter names, what is reflection? First of all, we should know that कि actual में हमारा refraction होता क्या है, right? For that we have to study about few of the terms. Okay. So basically क्या होता है हमारा reflection? ठीक है? We have the certain sites. So in that we can see कि actual में होता क्या है. So if you can able to see the slide, what are the basics? सबसे पहले हमारी जो line होती थी, I will try to use my ball pen so that this is visible to you. So first of all, अगर हमें यहाँ पे दिख रहा होगा normal, हमारा क्या होता है ये perpendicular line, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, right? पूरा यहाँ तक 90 डिग्री, ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज आई एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो जब भी लाइट एक हमारी फॉल होती है सरफेस पे, दिस इज आर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड जो भी लाइट हमारी फॉल होती है, ऑल द लाइट फॉल्स ऑफ ऑन द सरफेस, वो हमारी होती है इंसिडेंट रे। जैसे सपोज करो ये सोर्स है, एक यहाँ पे होगा सोर्स, मान लिया ये बल्ब टाइप का सेटअप है, राइट? ये हमारा क्या होगा सोर्स। तो कोई भी अगर हमारा सोर्स प्रेजेंट है, वहां से क्या होगा रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कोई सोर्स हो। अब देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस एज यू विल एबल टू सी इन द बुक्स, जिसकी वजह से लाइट या फिर जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, राइट? अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए सोर्स। हमारा क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, या तो ल्यूमिनस होगा या फिर हमारा नॉन ल्यूमिनस होगा। लाइक हमारा सन जो है ये हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, दैट इज आर ल्यूमिनस, राइट? जो भी हमारे रूम्स वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस, राइट? तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस दो टाइप के हमारे सोर्सेज होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। तो क्या होता है, जब भी लाइट किसी एक सरफेस पे फॉल करती है, तो वहां से अगर सरफेस हार्ड है, जैसे ये कैसा है, थोड़ा सा टफ सरफेस दिख रहा है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ओके? तो जब भी लाइट रे गिरती है, तो उस फॉल्स द लाइट इज फॉलिंग ऑफ ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। तो ये जो रे है जो सरफेस पे गिरी है, सर्टेन एंगल पे गिरती है, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बीच वाली रे इज आर नॉर्मल दैट इज एट 90 डिग्री, जो कि हमारी होती है परपेंडिकुलर, ओके? तो जहां से भी वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है दैट इज नोन एज आर रिफ्लेक्टेड रे, और वो जो एंगल बनाती है नॉर्मल से मतलब 90 डिग्री से, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारा क्या होता है, लॉस। ऑलरेडी हमने दो लॉस पढ़ रखे हैं। पहला तो तीनों जो होते हैं इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, सारे कहाँ आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे। ये हमारा क्या होता था, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा था सेवेंथ क्लासेस का बेसिक, कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वापस जा रहा है, कहीं पे बाउंस हो रहा है, वापस जा रहा है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इसमें हमारा एक होता है सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मैंने बताया कि एक सोर्स ऑफ लाइट होना इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा रिफ्लेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है, राइट? नेक्स्ट थिंग वी हैव टू सी दैट जो भी हमने रे बनाए, अब रे ऑफ लाइट क्या होता है, कई सारे पाथ होते हैं जहां से उस सोर्स में से लाइट निकल रही होती है, ओके? एक रे को, एक जो हमारा हमने शो किया है उसको हम रे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे
ये क्या है हमारी, ये है रे, ठीक है। एंड इसके बाद कई सारी रेज होंगी पैरेलल आपस में, तो उसको हम बीम भी बोलते हैं, राइट। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के। जैसे ये टाइप का रिफ्लेक्शन हमारी कौन सी कैटेगरी में आता है, ये हमारा आता है रेगुलर। एंड जो टेढ़े मेढ़े पाथ होते हैं उससे क्या आता है, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा आता है, ये भी क्लास 7th में पढ़ा था, इसको हम बोलते थे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, इरेगुलर और रेगुलर, राइट। जो एग्जैक्ट इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे आपस में इक्वल होते हैं, तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर। जिसमें थोड़ा सा टेढ़ा मोड़ा आता है या सरफेस अच्छे से नहीं होता है, वो उनको वो उस टाइप के रिफ्लेक्शंस को बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो व्हेन यू स्टडी विद योर बुक्स, तो फर्स्ट 2 पेजेस में यही है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पेज में लॉस हुए हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और उनके लॉस, इस सब का डिस्क्रिप्शन इज गिवन टिल पेज नंबर 138। नाउ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। कई बार एम्बुलेंस की स्पेलिंग हमको उल्टी दिखाई देती है, तो जो हमारी लेफ्ट साइड होती है वो हमारी राइट साइड पे आ जाती है। दैट फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। ये भी हमने पढ़ा है क्लास 7th में, राइट। कैरेक्टर्स क्या होते हैं प्लेन मिरर के, दैट जो भी सेम साइज का ऑब्जेक्ट है सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी, ओके। जितना बिहाइंड है मिरर के उतना ही इमेज क्या होगी, अगर बिहाइंड है सामने जितना ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही पीछे उसकी इमेज बनेगी। इक्वल डिस्टेंस होता है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, सीधी होती है, रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। वर्चुअल और इरेक्ट जो स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो। तो ये तो था हमारा क्लास 7 का बेसिक, जो हमें पता होना चाहिए तभी हमें रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। अब नाउ व्हाट इज न्यू इन क्लास 10th। So our topic is started from the term spherical mirrors। तो मेन जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ से, व्हाट इज स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर्स मतलब एक सरफेस से निकले होते हैं। कौन सा सरफेस, स्फीयर जैसा सरफेस है। जैसे यहाँ पे आपने देखा 2 केसेस है क्लास 7 में, ये भी डिटेल में गिवन था। अगर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी आ रही है, अंदर साइड, केव मतलब गुफा जैसा, ठीक है। जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी आ रही है, इनसाइड। और ये क्या होता है, आउटसाइड। तो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड आती है हमारे मिरर में, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। बने किससे होते हैं ये, स्फीयर से। उसका अपना एक सेंटर होता है, ऑफ कोर्स एक सर्कल का अपना एक सॉर्ट ऑफ सर्टेन सेंटर होगा। दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जहां से भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सपोज करो ये लेंस लिया हमने, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम जहां पे भी ये डैश बनाते हैं वो होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ जब हमने यहाँ पे पॉलिश कर दिया, मतलब उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी, ये वाली। अब इसका जो सेंटर है, इसका जो मेन पॉइंट है, जैसे सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये सरफेस है जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका सेंटर हमारा क्या होता है, दैट इज आर पोल, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर जो होता है दैट इज आर पोल, राइट। सो दिस इज द, और उन दोनों के बीच में, मतलब इसका सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एंड सेंटर ऑफ दैट स्फीयर जहां से वो निकाला जाता है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक मिरर है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है इन दो पॉइंट से पास होती हुई, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट और उस सर्कल का मिड पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज आर प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। अब फिर से चलते हैं, पोल क्या होता है, जो इसका मिड पॉइंट हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट हमारा क्या होता है, पोल, राइट। सेंटर क्या होता है, जहां से वो स्पेयर काटा गया होता है उसका सेंटर, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो इस लाइन से पास हो रहे होते हैं ये दोनों पॉइंट्स, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, राइट। तो जिसमें देखो यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा है बाहर की साइड, ये वाला पार्ट, ठीक है। रे आएगी और यहाँ से बाहर जाएगी, राइट। रे डायग्राम आपको हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करते हैं। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की साइड। तो ऐसे वाले लेंसेज को बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंसेज। अंदर की साइड वाले को बोलते हैं कॉनकेव लेंसेज, राइट। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज पोल,
center of curvature, focus and principal axis. तो you have to learn these terms. Concave क्या होता है, convex mirror क्या होता है, मैंने अभी बताया. Aperture क्या होता है, इसमें जितना भी पार्ट, जो भी इसकी बेसिकली लेंथ होती है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये m है और ये पॉइंट हमारा n है, तो जो mn होगा वो हमारा क्या होगा, एपर्चर. मतलब जितनी उसकी लेंथ होती है हमारे मिरर की, जितनी भी रिफ्लेक्टिंग लेंथ होती है, ओके, जितनी भी हमारी रिफ्लेक्टिंग लेंथ होती है ऑफ अ मिरर, दैट इज नोन एज अपर्चर, राइट. सपोज दैट m से स्टार्ट हुआ n तक गया, एंड दिस इज अ केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो इसमें ऐसे हमने शेड करके शो कर दिया कि ये इसका क्या है, अंदर वाली इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. तो mn इज आर एपर्चर, राइट, जो भी उसकी लेंथ होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की. प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉइंट होता है जहां से पास हो रहा होता है हमारा, जैसे इसका ये सेंटर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर जो होता है दैट इज आर पोल P. एंड सेंटर मान लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां से वो मिरर बना होगा उसका सेंटर. तो C और F से पास होने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल जो इतना भी डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होती है, रेडियस. ओके, सो अब रेडियस और पोल के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, फोकस. रेडियस और पोल के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, फोकस पॉइंट F. उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, राइट. ये पार्ट अगर नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी कि एपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है. पोल इज द सेंटर ऑफ द, एज यू कैन सी द स्क्रीन, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इसका सेंटर ये है, ये जहाँ से निकला उसका सेंटर है C. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज आवर फोकल लेंथ. ओके, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं. ओके, सो कॉनकेव क्या होगा, जहां अंदर की साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. कॉन्वेक्स क्या होगा, जो बाहर की साइड से होगा. एपर्चर क्या होता है, जितना टोटल लेंथ ऑफ द मिरर, लाइक mn इन दिस केस इज द एपर्चर. तो ये हमारे पॉइंट होते हैं. या आप एक और फोकस की डेफिनेशन देख सकते हो, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो जहां से भी वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, सपोज ये ज़्यादा ऊंचा बन गया, पेंसिल और स्केल से ही ड्रॉ करना, तो यहाँ से जहाँ पैरेलल है और पास किससे होती है, फोकस से, तो वो हमारी क्या होती है, हमारा फोकस होता है, राइट. अब हम इसमें पढ़ते हैं फोकल लेंथ. और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है. जब आप यहाँ देख रहे हो सारे पॉइंट एक जगह पे मीट करते हैं, तो हमारा कॉनकेव मिरर ही क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पे क्या करना, मीट करना, राइट. सो दिस इज आर कन्वर्जिंग मिरर. वेयर एज वो कॉन्वेक्स वाला हमारा होता है डाइवर्जिंग, जो हमारी हेडलाइट्स में भी यूज होता है. कई बार देखा होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बाहर, ये रे यहाँ से आई और बाहर की साइड पे निकली, राइट, और ये इसका बन जाता है फोकस. सो ये इसमें से रे कहाँ निकल रही है, स्कैटर होके बाहर. तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज, सॉरी डाइवर्जिंग मिरर भी, ठीक है. और जो हमारा कॉनकेव होता है वो हमारा क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, राइट. लेंसेज हम आगे पढ़ेंगे. इसके बाद, इस टॉपिक के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद, वी विल स्टडी अबाउट द रे डायग्राम्स और मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले रेडियस और फोकल लेंथ में हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि ये क्या रिलेशन होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स फोकल लेंथ. तो आर हमारा क्या होता है, दैट इज 2f, राइट. ये रिलेशन सभी को पता होना चाहिए. तो ये कुछ टर्म्स है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, इसके बेस के 2 एग्जाम्पल्स आ गिवन. कभी भी आपको रेडियस निकालने को बोली जाए तो फोकल लेंथ गिवन है, तो सिंपली क्या रखना है, r इज इक्वल टू 2f. जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड आउट द फोकल लेंथ इफ स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20. दैट मीन्स 20 का हाफ करो तो क्या आ जाएगा, 10. तो 10 विल बी द फोकल लेंथ. ऐसे आपको निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आपको
गिवन है फोकल लेंथ इज 12, दैट इज 2 इंटू 12 24 सेंटीमीटर. सो ये इस टाइप के क्वेश्चंस और ये रिलेशन यू कैन इजीली स्टडी फ्रॉम योर बुक. वी हैव कवर्ड द फर्स्ट सेगमेंट. In the next lecture, we shall be beginning with the rules of ray diagram और उसके बाद इसका मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन. राइट, तो हमारा ये दो टॉपिक्स के बाद पहला चैप्टर विल बी फिनिश्ड. रिफ्लेक्शन में आगे मुझे बताना है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है, और रे डायग्राम्स. राइट, आफ्टर दैट आई विल बी एंडिंग अप माई सेशन. ठीक है, सो टू पार्ट्स में डिवाइडेड था. पहली चीज थी इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्या होता है स्पेरिकल मिरर्स, इसके कितने पार्ट्स, इसके कितने टर्म्स यू हैव टू लर्न इट. राइट, एंड सेकेंड पार्ट था हमारा कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है. राइट, एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉस क्या है उसके. सो ये पार्ट है रिफ्लेक्शन में टोटली. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके रे डायग्राम पेंसिल से जो कि ड्रॉ होंगे. राइट, कॉपी पे ही रूल्स उसके क्या है और कैसे उसमें जो भी रे डायग्राम से इमेजेस बनती हैं उसका डिटेल प्लस मिरर फॉर्मूला आपको बताना और कैसे उससे न्यूमेरिकल्स होने, ये दो पार्ट्स कवर कर लेंगे हम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी अप. ओके, सो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप हियर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.